प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम में आपके प्रश्न पत्र के अनुसार अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश दिया जाता है। उस अपठित पद्यांश के अंतर्गत आपको किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, उसका एक आदर्श नमूना लेकर के हम आज प्रस्तुत हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं उस अपठित काव्यांश को और उसका भाव समझ करके उनके प्रश्नों के उत्तर देने का जो तरीका है वो यहाँ पर देखते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, चलते हैं उस अपठित काव्यांश की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक अपठित गद्यांश दिया गया है। जिस प्रकार से आपको काव्यांश का अपठित काव्यांश का जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही रूप में किस प्रकार से आते हैं हमारे सामने, उससे पहले विद्यार्थियों आपको बताया गया कि सबसे पहले आपको मौन वाचन करना है, अर्थात उसको धीमे धीमे पढ़ना है, अपने मन में पढ़ना है, या किसी काव्यांश को आप 2-3 बार उसका अभ्यास है, उच्चारण है, वो धीमे स्वर में कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश के बजाय अपठित काव्यांश थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि यहाँ भाव समझने की बात है और जब हम भाव को समझ जाते हैं तो यहाँ उनके उत्तर देने में हमें कोई समस्या नहीं आती है। तो यहाँ देखते हैं, इसे लिखा हुआ है इसमें, फूलों की राह पुरानी है, शूलों की राह नई साथी, सुमनों के पथ पर चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे, लालायत फिर भी चलने को कितने ही चरण खड़े होंगे, पर गैल अछूती शूलों की जो चूमे वही जवानी है, जो लहू सींच कर बढ़ते हैं उनका ही कूच रवानी है, जीवन की चाह पुरानी है, मरने की चाह नई साथी, फूलों की राह पुरानी है, शूलों की साथ राह नई साथी। तो यहाँ विद्यार्थियों, देखने से हमें 2 चीज़ों का पता चलता है कि यहाँ बात की गई है फूलों की और साथ साथ में शूलों की। फूलों के बारे में आप जानते हैं जो पुष्प है, और जो शूल है, शूल का अर्थ विद्यार्थियों होता है कांटा। यहाँ विद्यार्थियों, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जो आते हैं उन संघर्षों को पार करते हुए और एक अपना नया रास्ता बनाने के प्रति एक जिजीविषा शक्ति की यहाँ पर पहचान की गई है। विद्यार्थियों, फूल जो हैं वो सुंदर कल्पनाओं के प्रतीक होते हैं, प्रसन्नता के प्रतीक होते हैं, और जितना भी जन समूह है उन प्रसन्नता की तरफ, उन फूलों की तरफ जाना चाहता है, और कोई भी उन कांटों को अर्थात उन संकटों को पार करके अपना जो उद्देश्य है वो पार कर लेता है, तो ये समझिए उसकी जो राह है वो नई तो है, लेकिन यहाँ कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ पर फूलों की जगह पर और शूलों को ऐसी राह वाला बताया गया है कि जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ बताया गया है पहली और दूसरी पंक्ति के अनुसार कि फूलों की राह पुरानी है, अर्थात जहाँ आसानी से जाया जा सकता है वहाँ बहुत से लोगों ने हमें अनुकरण प्रस्तुत किए हैं, हम वहाँ बार बार में जाते हैं और वहीं हमारा मन जाने के लिए करता है। फूलों की राह पुरानी है, शूलों की राह नई साथी, अर्थात संकटों की जो राह है, संकट कालीन जो रास्ता है वो कैसा है, नया है, अर्थात वहाँ किसी के चरण चिन्ह नहीं पड़े हैं। सुमनों के पथ पर चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे, अर्थात जनता है वो बार बार वहीं पर जाना चाहती है जहाँ पर प्रसन्नता होती है, जहाँ पर सुखमय वातावरण होता है, जहाँ पर कोमल कल्पनाएं होती हैं, सकारात्मकता का जहाँ वातावरण होता है। तो कितने ही चिन्ह पड़े होंगे का अर्थ होता है कि वहाँ जाने वाले जो व्यक्ति हैं, जाने वाला जो जन समूह है वो बार बार जाने को लालायत रहता है, लालायत फिर भी चलने को कितने ही चरण खड़े होंगे, और जो चले गए हैं उन चिन्हों पर, फूलों के चिन्हों पर, अर्थात उस फूलों के रास्ते पर, प्रसन्नता के रास्ते पर, सकारात्मकता के रास्ते पर, तो वहाँ पहले भी बहुत चले गए हैं और भी जाने के लिए तैयार खड़े होंगे। पर गैल अछूती शूलों की, यहाँ पर शब्द के द्वारा इस प्रकार से ये एक अछूती भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है कि कोई भी भावना अछूती, अर्थात जहाँ कोई आज तक नहीं जा पाया है वहाँ जाने में लोग कतराते हैं। तो ऐसी जो गैल है, ऐसा जो रास्ता है वो शूलों का है, अर्थात
वहाँ जो रास्ता है वो दुर्गम है, वहाँ पर किसी का जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि जो रास्ता है, शूलों का जो रास्ता है, कांटों का जो रास्ता है, वो संघर्ष से भरा हुआ है, आपातकाल से भरा हुआ है। आगे कहा गया है, जो चूमे वही जवानी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संघर्ष क्षमता के अनुसार आगे बढ़ता है, उन शूलों की परवाह नहीं करके, तो वो इसी का नाम जवानी है, उसी का नाम युवावस्था है, उसी का नाम उत्साह की अवस्था है। जो लहू सींच कर बढ़ते हैं, जो लहू सींच कर बढ़ते हैं, विद्यार्थियों लहू का अर्थ होता है खून। जो खून से सींच कर आगे बढ़ते हैं, अर्थात कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ते हैं, उनका ही कूच रवानी है। उनका जो कूच है, देखिए आपने विद्यार्थियों पहले कभी पढ़ा होगा, सुना होगा कि अकबर की सेना ने और अपनी वहाँ के लिए कूच किया है। कूच यानी प्रस्थान करना। आपने कई बार विद्यालयों के सामने भी मुख्य द्वार पर लिखे हुए देखा होगा कि ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। तो जो प्रस्थान शब्द है वो जाने के लिए है, तो यहाँ कूच जो है वो प्रस्थान के लिए आता है। उतना उनका ही कूच रवानी है। रवानी का अर्थ होता है विद्यार्थियों तेज, अर्थात भाव की अवस्था। तो उनका ही जो जाना है वो सार्थक है, उनका ही जो भाव है वो रवानी के रूप में है, तेज स्थिति के रूप में है। जीवन की चाह पुरानी है। जो सब कोई जो व्यक्ति है वो जीना चाहता है, ये राय पुरानी है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में मरने की कोई संभावना नहीं है और वो जाना चाहते हैं और वो अधिक से अधिक जीना चाहते हैं। तो ये राय तो विद्यार्थियों पुरानी हो गई है। मरने की चाह नहीं साथी, और जो संकटों से नहीं घबराते हैं, मरने की स्थिति से, मृत्यु की स्थिति से नहीं घबराते हैं, तो उस राय को विद्यार्थी, उस रास्ते को यहाँ पर नई चाह नहीं कहा गया है। यहाँ फूलों की राह पुरानी है, शूलों की राह नहीं साथी। तो यहाँ फूलों की जो राह है उस पर बहुतेरे लोग जा चुके हैं, तो उसको पुरानी राह कहा गया है। और जो कांटों की और जो संकटकालीन जो रास्ते हैं उनको विद्यार्थियों यहाँ पर शूल कहा गया है, कांटे कहा गया है। आइए विद्यार्थियों, अब जो भाव था हमने समझा, अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें बताया गया है, फूल प्रतीक है। फूल कोमलता का प्रतीक है, कठोरता का प्रतीक है, संकटों का प्रतीक है, या सुंदर कल्पनाओं का प्रतीक है। विद्यार्थियों, सुंदर कल्पनाओं में एक भाव छिपा हुआ है प्रसन्नता का, एक भाव छिपा हुआ है सकारात्मकता का। तो यहाँ सुंदर कल्पनाओं का प्रतीक फूल को कहा गया है। दूसरा जो है प्रश्न, उसमें देखते हैं गैल अछूती। गैल अछूती से क्या तात्पर्य है? यहाँ विद्यार्थियों इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो केवल शाब्दिक अर्थ को व्यक्त करता है, भावार्थ इसका नहीं है। इसमें जिस रास्ते को किसी ने छुआ नहीं हो, अछूता जिसने किसी रास्ते को स्पर्श नहीं किया हो, जिस रास्ते को किसी ने छुआ नहीं है। हमें विद्यार्थियों ध्यान रखना है, हमेशा भावार्थ को ही महत्ता देनी है। इस अपठित काव्यांश में रास्ता अछूता है, ये भी इसी का अर्थ देता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है। अब जो एक गीला जो रास्ता हो उसे भी हम ठीक नहीं कह सकते। जो तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जिस रास्ते पर आज तक कोई गया नहीं, अर्थात संघर्ष की जो अवस्था है, उन विपरीत परिस्थितियों की जो स्थिति है उस तक किसी ने आज तक पैर नहीं रखे, उस रास्ते को जाना अच्छा रहता है। अर्थात वहाँ जीवन की जो संभावनाएं हैं वो उसी रास्ते पर प्राप्त होती हैं। विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न इसमें आया है, जो लहू सींच कर बढ़ते हैं, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? साहसी के लिए, वीर के लिए, पराक्रमी के लिए, उपर्युक्त सभी। विद्यार्थियों, ये तीनों ही जो शब्द हैं, साहसी, वीर और पराक्रमी, ये समानार्थक शब्द होते हैं, ये अच्छे भावों की श्रेणी में आते हैं। तो ये तीनों ही एक समान, लगभग इन एक दूसरे में लिप्त होते हैं ये सभी गुण, इसलिए तीनों ही इसमें सही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में आया है, कूच करना। ये मुहावरा है, तो आप देखते ही इसको भाग जाना नहीं करें, क्योंकि 9 2 11 होना भी एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है भाग जाना। लेकिन कुछ नया करना ये भी इसका नहीं है, रुके रहना ये भी नहीं है। प्रस्थान करना, कूच करने का अर्थ होता है प्रस्थान करना। 5वां प्रश्न है, फूलों की राह पुरानी है। राह पुरानी से मतलब क्या है? राह पुरानी से मतलब ये है कि औरों के द्वारा बनाई गई जो राह है वो राह पुरानी है, यानी कि स्वयं के द्वारा बनाई गई जो राह है
वो किस प्रकार से फूलों की राह पुरानी है। इसमें राह पुरानी का मतलब होता है जैसे पुराना जो रास्ता है वो किसके द्वारा बनाया गया है, औरों के द्वारा वो रास्ता नहीं बनाया गया है, उस स्वयं के द्वारा जो राह पुरानी। पुरानी का मतलब जो पहले उसको हम जिस रास्ते को देखते आए हैं वो बना हुआ है, और औरों के द्वारा जो बनाया गया रास्ता है जिस पर हम चलते चले जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ प्रसन्नता है, वहाँ सकारात्मकता है, तो यहाँ औरों के द्वारा बनाई गई राह इसका ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों, अंतिम जो प्रमुख शीर्षक के रूप में आता है कि आपको उचित शीर्षक देना है। तो यहाँ दिया हुआ है फूल और उसका महत्व, तो यहाँ इसकी संभावना नहीं है। फूलों की विशेषताएं, फूलों का जो वर्णन, वर्ण विषय इसका इस कविता का नहीं है। दूसरा है पुरुषार्थ की महत्ता, तीसरा है लहू, चौथा है रास्ता ठीक नहीं। तो विद्यार्थियों, यहाँ लहू का अर्थ होता है खून, इसमें भी वर्ण विषय के रूप में नहीं आता है, इसलिए उचित शीर्षक ये भी नहीं होगा। रास्ता ठीक नहीं, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थियों, एक शब्द इसमें दिया हुआ है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत, अपने किए हुए कर्म जिनके आधार पर हम भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये पुरुषार्थ की महत्ता, उत्साह की जो भावना है उसके अंतर्गत ये पुरुषार्थ शब्द आता है। तो विद्यार्थियों, यही इसका उत्तर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला से इसी प्रकार की वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे और बोर्ड परीक्षा तक आपके लिए नए नए वीडियोस आपके विषय सामग्री से संबंधित हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।